देखिए, अभी सभी विधानसभाओं में यात्रा हो रही है और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम चुनाव जीते हैं कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और अवश्य रूप से हम 150 सीट का जो टारगेट है उसका लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कांग्रेस चूँकि सब जगह सुपड़ा साफ हो रहा है, अभी जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस हारने जा रही है, बुरी तरीके से हारने जा रही है और बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है। यही जीत का क्रम कर्नाटक में भी रहेगा और कर्नाटक में हम अच्छी तरीके से सरकार बनाएंगे। सर, मिनिस्टर्स की जो तालमेल है यहाँ पे, आपको लग रहा है कि सही जा रहा है? बिल्कुल, मंत्रियों का तालमेल अच्छा है। आप दिए थे वो पालन हो रहा है? हाँ, मंत्रियों का तालमेल अच्छा है। मंत्री ज़मीन पे काम कर रहे हैं और तेज गति से काम करेंगे, ऐसा मैंने कहा है कि ज़मीन पे जाओ और जा भी रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलो, कार्यकर्ताओं के साथ बात करके जो जनता की समस्या है उसको सुने और उसको काम करें। बिल्कुल ज़मीन पे ही सभी मंत्री को, विधायक को इसमें होना चाहिए और जाके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। मिनिस्टर का वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में क्या तो? बिल्कुल, मंत्रियों का भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी सब मंत्रियों का ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनका देखेंगे कौन कितना काम कर रहा है, लेकिन सभी अच्छा काम कर रहे हैं अभी। हाँ बोलिए। एक स्टेटमेंट है सतीश जारकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारे प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन धरोहर है, हमारी सभ्यता है, उसको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करती है, हमेशा अपशब्द कहती है। राहुल गांधी जी यहाँ ज्ञान दे के गए हैं, DK शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों थे, दोनों ने किस प्रकार से सतीश जारकीहोली को ज्ञान दिया और इस प्रकार से बदनाम करने की काम कर रहे हैं और इसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बहुत ही निंदनीय है। इतने बड़े समाज को इस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में बोलना, और कौन से राहुल गांधी ने हिंदुत्व की कौन सी नई परिभाषा बताई है, उसी परिभाषा के अंतर्गत सतीश जारकीहोली ने ये बोला है, बहुत ही निंदनीय है। जनता इसका जवाब देगी। मैं कांग्रेस से मांग करूंगा कि सतीश जारकीहोली उनके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, अगर कांग्रेस इससे असहमत है तो तुरंत उनको अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। नहीं तो यह मान के चलें कि इसमें राहुल गांधी, सिद्धरमैया और DK शिव कुमार सबकी मिली भगत है। हाँ, अब खड़गे जी भी यहाँ से हैं, वह भी पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि यह सतीश जारकीहोली ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, पूरे समाज को, पूरे हमारे संस्कृति को बदनाम करने का काम किया है, तुरंत उनको पार्टी से अपने पद से तुरंत उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। कल खड़गे जी ने बताया कि हम 140+ सीट जीतेंगे और बीजेपी को घर भेज देंगे। अब देखिए खड़गे जी क्या कहते हैं, वो सीनियर व्यक्ति हैं। इतने मैं कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि एक स्पेंड फोर्स, अब कोई ताकत बची नहीं है, वो क्या करेंगे। ऐसे जो कांग्रेस पार्टी ही धीरे धीरे समाप्त हो रही है तो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। उनके पास नीति भी नहीं है, विज़न भी नहीं है और सोच भी बहुत गलत है। ऐसा सोच जो पूरे समाज को बदनाम करने की सोच है, जो उनका अध्यक्ष खुद ही बोल रहा है सतीश जारकीहोली, तो इसमें तो बिल्कुल जनता इसको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। कर्नाटक की जनता कभी भी नहीं माफ़ करेगी। कर्नाटक में सदैव हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करने का काम, उसको गर्व करने का काम किया है और ऐसे बदनाम करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं माफ़ करेगी। बीजेपी की फिर एक बार क्यों चुनना कर्नाटक? हाँ जी, बीजेपी की फिर एक बार चुनना कर्नाटक लोग, फिर एक बार क्यों चुनना चाहिए? इसलिए चुनना चाहिए कि गरीबों का काम हुआ है। किसानों के अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपये, हर 3 महीने में 10,000 रुपये जा रहा है। साल में 6,000 रुपये केंद्र सरकार और 4,000 रुपये प्रदेश सरकार, बम्बई सरकार दे रही है। तो हर वर्ष 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। कांग्रेस ने तो 1 रुपये नहीं दिया। हर घर में नल से जल की व्यवस्था हो रही है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। उसके अलावा किसान के लड़कों को, 10 लाख किसान के लड़कों को जो स्कॉलरशिप देने का काम हुआ, ज़मीन का पट्टा का काम हुआ और बैंक अकाउंट खोलकर महिलाओं के अकाउंट में भी पैसा देने का काम हुआ। चारों ओर विकास के काम हो रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट की अभी घोषणा हुई है। कांग्रेस के समय तो कुछ नहीं हुआ। ये सभी बीजेपी के
के क्षेत्र में काम हुआ है। सीएम कॉमन मैन है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार अच्छा काम हो रहा है। बम्बई जी अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमें बताने के लिए बहुत कुछ है विकास के लिए, उनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है। एक्सपेंशन कर रहे हैं सर। अब मुख्यमंत्री जी को इस पर कॉल करना है, लेकिन करेंगे। सर और एक